हेलो बच्चों, 10वीं की मैथ की कक्षा में फिर से आपका स्वागत है। हम 7वां यूनिट कर रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। इसकी प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा भाग हम कर रहे हैं। हमें ये 4 बिंदु दे रखे हैं। हमें ये पूछा गया है कि इन चारों बिंदुओं को मिलाकर किस प्रकार का चतुर्भुज बनता है। तो इससे पहले 2 भाग हमने कर लिए, अब ये तीसरा भाग है। देखें, अभी हम वैसे ऐसे रफ बना लेते हैं। हमें नहीं पता ये किस टाइप का चतुर्भुज बनेगा, बस हमने क्या करना है कि ये चारों भुजाएं निकाल के पता लगेगा हमें कि ये किस टाइप का बनेगा। क्या ये वर्गाकार बनेगा, आयताकार बनेगा। ठीक है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, वर्ग में, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और समचतुर्भुज जो होता है वर्ग को थोड़ा सा झुका देते हैं। जब ये 90 का कोण होता है ना, तो वो तो वर्ग बोलते हैं, लेकिन 90 से अलग कोण हो जाता है फिर उसको हम समचतुर्भुज बोल देते हैं। ठीक है, वर्ग भी एक किस्म का समचतुर्भुज ही है, इसको हम विशेष प्रकार का समचतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने बताना है कि किस, या फिर विषम बाहु है। विषम बाहु में क्या है कि सारे भुजाएं अलग हैं, तो हमने बताना है ये किस टाइप का एक चतुर्भुज बनता है। ठीक है, तो हमने ये दूरियां निकालनी है, पहले ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी। तो दूरी हम सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं एक बार फिर से। x1 माइनस x2 सारे का वर्ग, y1 माइनस y2 सारे का वर्ग। ठीक है, तो किसी को भी इसमें से, दोनों में से x1 किसी को मान लो, x1 y1, x2 y2 किसी को भी मान लो। तो चलो मैं इसमें से घटा देता हूँ, इसको x1 y1 मानता हूँ। तो इसमें से ये घटा रहा हूँ, इसमें से ये घटा रहा हूँ। 7 में से 4 घटाया, वर्ग किया। पहले में से पहला, ये दूसरा है, ये भी दूसरा है, दूसरे में से दूसरा। ठीक है, देखो, घटाकर ऊपर वर्ग करना है, घटाकर ऊपर वर्ग करना है और प्लस करना है। ठीक है, तो ये देखो 7 में से 4 घटाया, ऊपर वर्ग कर दिया, जमा 6 में से 5 घटाया, ऊपर वर्ग कर दिया। ठीक है, सारे सवाल ऐसे ही हैं। तो जितने भी दूरी फार्मूले आएंगे ना, सब में इसी तरह से होता है। 7 में से 4 गए 3, जमा ये 1 का वर्ग हो गया। तो 3 का वर्ग 9 होता है बेटा, 3 गुना 3, 1 गुना 1 1 रहता है। तो ये वर्गमूल 10 आ गया। ठीक है, एक दूरी हमने निकाल ली। अब हम निकालते हैं दूसरी दूरी बी सी निकालते हैं। इसमें से भी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। ये देखो, 7 में से 4 गया, 6 में से, तो 7 में से 4 घटा लो, वर्ग कर लो, जमा 6 में से 3 घटा लो, वर्ग कर लो। तो ये 3 का वर्ग, जमा ये भी 3 का वर्ग हो जाएगा। तो ये बेटा 3 3 9, 3 गुना 3 9, फिर ये 9, ये वर्गमूल 18 आ गया। चलो अभी ऐसे लिख दो, आगे भी कर सकते हैं। चलो उसके बाद है सी डी निकालना। इनमें से घटाओ, 4 में से 1 गया, वर्ग करो, 3 में से 2 गया, फिर वर्ग करो। जिन सवालों में माइनस नहीं है ना, उसमें तो कोई पंगा ही नहीं है, सीधे दौड़ते जाते हैं सवाल फटाफट। ठीक है, जिसमें माइनस होता वहाँ थोड़ा सा, मान लो यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस, फिर ब्रैकेट में डालता माइनस। ठीक है ना, यहाँ माइनस लगा के ब्रैकेट डालता। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखते हैं, और कुछ भी नहीं है। 4 में से 1 गया 3, 3 का वर्ग, जमा ये 1 रह गया, 1 का वर्ग। ये भी बेटा देखो 9 जमा 1, तो ये भी हमारे पास आया वर्गमूल 10। दो बजाय एक जैसी आ गई। ठीक है, उसके बाद देखो हम निकालेंगे ए डी। तो ये दोनों यूज़ करेंगे। 4 में से 1 गया, वर्ग किया, 4 में से 1 गया, वर्ग किया, जमा 5 में से 2 गया, फिर वर्ग किया। तो ये 3 आ गया, 3 का वर्ग, जमा ये भी 3 का वर्ग आ गया। तो ये आया बेटे 9, 3 गुना 3 9, फिर 3 गुना 3, ये 3 गुना 3 है, ये भी 3 गुना 3 है, तो ये जमा 9। ठीक है, तो ये वर्गमूल 18 आ गया, यहाँ प्लस का निशान है। ठीक है, वर्गमूल 18। अब देखो, दो भुजाएं एक जैसी आ गई और दो भुजाएं एक जैसी आ गई, है ना। ये दो भुजाएं एक जैसी हैं, दो भुजाएं, तो ऐसा जब होता है तो आकृति कैसी हो सकती है, या तो आयताकार हो सकती है, आयताकार भी हो सकती है, और समांतर चतुर्भुज भी हो सकती है ना। समांतर चतुर्भुज, इनमें क्या फ़र्क होगा, मतलब इनमें फ़र्क साबित करना हो तो क्या करेंगे, इसका विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण इसके जो बराबर हैं, फिर तो ये आयत है। इसके विकर्ण देखो, ये लंबा विकर्ण है, ये छोटा विकर्ण है। विकर्ण छोटा बड़ा है तो वो समांतर चतुर्भुज हो जाएगी। हम निकालते हैं आगे भी कि
अभी हमें ये पता लग गया कि या तो ये आयत है या ये समांतर चतुर्भुज है। इतनी जानकारी से दो भुजाएं बराबर है आमने सामने की, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है ना, दो भुजाएं बराबर होगी ना आमने सामने की, तो इसका मतलब ये है तो या तो आयत है या समांतर चतुर्भुज। इन दोनों का फर्क साबित करने के लिए हम इसका विकर्ण भी निकाल लेते हैं। जैसे ये विकर्ण है और ये विकर्ण निकाल लेते हैं, तो ए सी विकर्ण ए सी निकालते हैं। अब ए और सी यूज़ करेंगे। 4 में से 4 गया, वर्ग किया, जमा 5 में से 3 गया, वर्ग किया, तो 4 में से 4 गया 0, ये तो 0 हो जाएगा। 5 में से 3 गया 2, 2 का वर्ग, ये आया 4, 4 का वर्गमूल 2 आ गया। तो विकर्ण हमने ए सी निकाल लिया 2। अब दूसरा विकर्ण निकालते हैं, दूसरा विकर्ण है बी डी, ये निकालते हैं। अब इसको और इसको यूज़ करो। 7 में से 1 गया, वर्ग किया, जमा 6 में से 2 गया, ये 6 का वर्ग आ गया, जमा 4 का वर्ग आ गया, ये 36 आया और ये 16 आया। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। ये देखो बी और डी, 6 का वर्ग हो जाएगा, ये इसमें से माइनस करेंगे 4, 4 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, 16 और ये आ गया बेटे 52। तो ये दोनों मतलब ये विकर्ण, ठीक है, ये वाला विकर्ण और ये विकर्ण, ये जो हमने निकाले, ठीक है, ये अलग अलग आए, इनकी लंबाई अलग अलग आई। दोबारा से देख लो, 7 माइनस 1 का वर्ग, 6 माइनस 2 का वर्ग, ठीक है, ये 6 का वर्ग हो गया, ये 4 का वर्ग हो गया, चिकम चिकम 36, 4 चौके 16, तो ये वर्गमूल 52 आ गया। तो ये दोनों जो आए विकर्ण हमारे, ये अलग अलग आ गए। विकर्ण अलग अलग आ गए तो इसका मतलब ये आयत नहीं है, इसका मतलब ये देखो ये लंबाई अलग है, ये इसका मतलब ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं एक बारी, ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी। ठीक है, और विकर्ण ए सी बराबर नहीं है बी डी। ठीक है, इसलिए यह आकृति कौन सी होगी? समांतर चतुर्भुज। यहाँ से पता लग रहा है ना, यदि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, आयत होगी या समांतर चतुर्भुज होगी। लेकिन इनको कंफर्म करने के लिए कि आयत है कि समांतर चतुर्भुज है, हमें विकर्ण निकालना पड़ा। यदि विकर्ण बराबर आ जाएंगे तो फिर आयत हो जाएगी। यदि विकर्ण बड़े छोटे आएंगे तो इसका मतलब समांतर चतुर्भुज होगी। हमारे पास विकर्ण बड़े छोटे आए, ठीक है, इसलिए बराबर नहीं ना आए, इसलिए यह आकृति कैसी है? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ठीक है बच्चों।